Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the future RBI Grade B aspirants. जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ RBI Grade B 2023 एग्जाम का एक ओवरव्यू एंड व्हाट कुड बी द लर्निंग्स फ्रॉम इट एंड आपकी ये जो लर्निंग्स हैं आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, एंड तक बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड इट एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। We are covering a majority of government exams, so please, if you are preparing for any government exam, this app is must for you. Moreover, आप कोई भी कोर्स बाई करें तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। तो प्लीज डाउनलोड इट, डू चेक आउट द फ्री मटेरियल एंड इफ यू वांट टू एनरोल फ्रॉम द ऐप। एंड दोस्तों, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो। उसी के बराबर में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम का ओवरव्यू। ठीक है, कोई पीपीटी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अगर पीपीटी की जरूरत पड़े तो फिर वो ओवरव्यू कहाँ से, कहाँ आपने एनालिसिस किया। तो देखो दोनों बहुत ही सिंपल मैं इस चीज को रखना चाहूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फेज 1 की। ठीक है, ओप्स, पेन इज नॉट वर्किंग। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं, शायद आप काम कर जाए। चलिए तो सबसे पहले फेज 1 की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, फेज 1 में देयर वाज क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। जीए को सबसे नीचे लगाएंगे। तो देखिए, फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कहीं ना कहीं उसी लेवल पे, उसी एक्सपेक्टेशंस पे आई है जहां पे वो आती है। एक डिफिकल्ट लेवल, हाँ इंग्लिश जरूर इजी साइड रहा है इस साल पेपर में, बट कहीं ना कहीं इट वाज ऑन द सेम लेवल। देखो, क्वांट, रीजनिंग इसी लेवल की आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर जो लोगों ने अटेम्प्ट किया है, दे कैन टेल यू यार क्वांट रीजनिंग ऐसा सा ही आता है, ये लेंथी सा पेपर ही होता है और इसी तरह से। ठीक है, तो मैं लेवल के टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। आपको यहाँ पे मेहनत की जरूरत है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ाइए इन सब्जेक्ट्स में। जितना ज्यादा आप पेन घिसेंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड लाइन्स थी, इंग्लिश बल्कि थोड़ा सा इजियर साइड रहा। तो ऐसा होता है, कुछ सेक्शन टफ, कुछ सेक्शन ईजी। और जीए जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी था दोस्तों। मोर ओवर, अगर मैं एक चीज बोलूं कि जो क्वेश्चंस का जो डेप्थ था, मतलब आपको न्यूज की अब इन डेप्थ कवरेज यहाँ पे, इन डेप्थ कवरेज यहाँ पे आपको चाहिए। जो एक कर्सरी लुक जो आप कर लेते थे, ठीक है यार, पहले हम क्या करते थे, न्यूज की हेडिंग पढ़ ली, उसके बीच का कुछ पढ़ लिया, तो वो अब यहाँ पे नहीं चलेगा। इन डेप्थ आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। कहीं से भी वो कुछ भी पूछ रहे हैं, मतलब कुछ भी तो नहीं होता। देखो, अगर आपकी एग्जाम की एक्सपर्टाइज है तो यू कैन टेल कि ठीक है यार, ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है और यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, एक जैसे मैं एक छोटा सा सैंपल अगर आपको बताऊं, फाइनेंस के जितने क्वेश्चंस आए थे, आपको मैंने 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे। ठीक है, फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। वन वॉज आरबीआई एनुअल रिपोर्ट एंड वन वॉज एफएसआर। एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड कराऊंगा कि प्लीज उन डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कीजिए। ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम देयर एंड दे वर हार्डली 15 पेज डॉक्यूमेंट। तो अगर आपकी एक्सपर्टाइज है वो चीज में, तो आप वो न्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हो। अदरवाइज नहीं है तो फिर 4000 पेज भी कम पड़ जाते हैं। मंथली 300-400 पेज आपको हर कोई ऑफर कर सकता है, तो फिर वो फिर उसमें भी कवरेज नहीं दे पाए तो क्या फायदा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट जीए। जीए वाज लेंथी एंड आपको अब न्यूज को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है अच्छे से, और खासकर कुछ इंफॉर्मेशन। और मैं अगर देखो सीरियसली बोलूं, 2 सोर्सेज जो मैं बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करूंगा, चाहे आप कुछ फॉलो करें ना करें, ये 2 सोर्सेज जरूर फॉलो करें, पीआईबी एंड आरबीआई की वेबसाइट। ठीक है, ये 2 अगर आपको फेज 1 क्रैक करना है तो आरबीआई की वेबसाइट आप लोगों के लिए मस्ट है और पीआईबी आप लोगों के लिए मस्ट है। बेटर होगा ऑफिशियल सोर्सेस से कवर करें। डू नॉट गो फॉर एनी मैगजीन, डू नॉट गो फॉर एनी फ्री आर्टिकल एंड लाइक दैट। पीआईबी ऑफिशियल सोर्सेस से कर सकते हो तो वहां से करो। ठीक है, और एक और चीज रही है, देखो दोस्तों, बिकॉज जीए वॉज सो मच लेंदी एंड टफ, अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर कंपैरिजन में, तो सरप्राइजिंगली यहां पे आरबीआई की हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट कट ऑफ रही है फेज 1 की, एंड दिस ईयर इट इज 54। दिस वॉज द कट ऑफ ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फॉर 2023। एक और चीज जो यहां पे सरप्राइजिंग थोड़ी सी लगी,
ठीक है, वैसे आप लोगों को बताया था, देखो हमने आपको जो रेंज बताई थी कट ऑफ की कहीं ना कहीं वही है। हाँ, ये रेंज मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी कम चली जाएगी, मुझे लगा था 60 अराउंड कट ऑफ जाएगी। तो मैंने आप लोगों को, मैं ऑफिशियली बोलूं तो मैं देखो अपनी बातों से पीछे नहीं हटता, आई एम ए मैन ऑफ माई वर्ड्स। ठीक है, आपको एफएम में 80% से ऊपर की गारंटी दी थी, तो 95 प्लस मार्क्स की आपको गारंटी दी है। प्रूफ के लिए वीडियो आपके सामने लगा दिया है, चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। यहां पे मैंने जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन मुझे लगा था यार कि 60 हो सकता है, बट सरप्राइजिंगली जो रीजनिंग की कट ऑफ रही, क्योंकि रीजनिंग का जो पेपर था थोड़ा सा मतलब अगर आप देखो 9 मार्क्स की कट ऑफ, इट वाज थोड़ा सा यार हायर रखी है उन्होंने, इतनी नहीं रखनी चाहिए थी। तो अगर वो सेक्शनल कट ऑफ इतनी हाई ना रखते, पर एक चीज है देखो, लास्ट ईयर भी यही सेक्शनल कट ऑफ थी, इस बार भी यही सेक्शनल कट ऑफ है, तो उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि शायद आगे के लिए ये एक स्टैंडर्ड बार हो सकता है कि इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है आरबीआई की तरफ से। ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, जीए वॉज डिस्कस्ड एंड ओवरऑल कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बट कभी भी कट ऑफ लेके मत चलना। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी टारगेट कर रहे हो तो ऑलवेज फोकस ऑन द टॉप। यू वांट टू क्वालिफाई, अगर कोई भी एग्जाम हो तो कभी कट ऑफ को अपना मन में लेके मत चलो, मेहनत ही इतनी ज्यादा करो। मैं अगर आपको अभी पॉसिबल हो पाता तो आपको मैसेज दिखाता। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स वर लाइक, सर फेज 1 हो गया, अच्छा स्कोर बन रहा है, लेट्स स्टार्ट फॉर फेज 2, अगले 20 दिन क्या करना है बताओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यार उस मेहनत, उस लेवल तक की मेहनत करो कि यार ये कट ऑफ बैरियर ही ना बने आप लोगों के लिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश टफ लगता है, पेन घिसो, चलाओ पेन जितना ज्यादा चला सकते हो। ठीक है, तो बैरियर मत बनने दो किसी भी चीज को। सो दिस वाज अबाउट द फेज 1। ठीक है, देन फेज 2। अब देखो मैंने फेज 1 के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इस वीडियो के बीच में, तो प्लीज अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज नोट देम डाउन, मेक अ नोट एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पीपीटी में नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो जो बोले हैं उनका प्लीज एक सारांश बना लीजिए, एक समरी बना लीजिए, दैट विल हेल्प यू इन 2024। फेज 2 अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों फेज 2 वाज ऑन द सेम लाइंस जैसा वो आता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी उसी लेवल का था, एफएम भी उसी लेवल का था, और ईएसआई भी उसी लेवल का था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, एफएम तो बहुत ईजी आया है ना, और सर नहीं नहीं ईएसआई भी ईजी आया। नहीं सर, ईएसआई जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत टफ था। ठीक है, तो ये देखो किस्से कहानियों की बातों में मत आओ। ऑनेस्टली बोलूं तो क्या होता है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, कई बार कई प्लेटफॉर्म पे वो मॉडिफाई की जाती है ताकि वो उनके कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जिस वे में क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, वी हैव ट्राइड टू मेक, इसलिए मैंने आपको जब मैंने एफएम का पेपर दिखाया तो वी हैव ट्राइड टू ऐड ऑल द कीवर्ड्स, ऑलमोस्ट रियल क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है आफ्टर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम 100 ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने ये मेंशन किया कि देयर इज ए स्मॉल डेविएशन, बिकॉज पेपर देखो, अगर आप इस समय भी 2019 का पेपर देखो, 2021 का पेपर देखो, 22 का पेपर देखो, तो आज की डेट में वो भी आपको इजी लगेगा दोस्त। लेकिन वो जो एग्जाम सिनेरियो होता है, और एक बार मैं बताता हूं 2023 का जो पेपर आया, इट इज मच मोर ऑन दी एप्लीकेशन साइड, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन साइड आया, खासकर मैनेजमेंट का। तो पेपर वॉज नॉट दैट सिंपल, इट वॉज नॉट दैट ईजी। और इस बार अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्चुअल भी ज्यादा रहा है ड्यू टू उन्होंने, अगर हम फाइनेंस की बात कर लें तो फाइनेंस में थोड़ा सा जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उन्होंने पूछ लिया, तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता। हाँ इजी भी रहा है, ऐसी बात नहीं हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस ही आते हैं यार। अब जैसे 2022 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया कि हु इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, एक बार ऑप्शंस में करके पूछ लिया, एक बार अलग से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा करता है यार आरबीआई, इसी तरह का एफएम का पेपर आता है, कोई टफ नहीं आता। तो फेज 2 के पेपर इवन ये ऐसा ही, बच्चों ने बोला सर ऑब्जेक्टिव तो पता नहीं स्कीम कहां कहां से पूछी थी। इट्स लाइक यार स्कीम इसी तरह से आती है, इसी तरह से स्कीम पूछी जाती है, तो हमें स्कीम्स पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छे से स्कीम्स को प्रिपेयर किया जाए। और देखो ओवर द ईयर्स अगर मैं थोड़ा सा देखो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो ऑन द सेम लाइन वही ऐसे के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मेन, क्योंकि जहां पेन पॉइंट है हम वही बात करेंगे, एफएम एंड ईएसआई। एफएम में अगर आप ओवर द ईयर्स ऑब्जर्व करोगे तो करंट अफेयर का रोल धीरे 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 एनालिटिकली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एंड ऑब्जेक्टिवली अगर मैं बात करूं वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आता है, और करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव में जरूर हेल्प करता है, एनालिटिकल एंगल चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। बाकी मैं आप लोगों के लिए डिटेल सेशन लेके आऊंगा, इस बार का भी पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, पुराने भी कर रखे हैं, डू चेक देम आउट, कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल जाएगा। देन ईएसआई के बारे में बात करें दोस्तों,
तो यहाँ पे करंट अफेयर का हमेशा से ही रोल रहा है और आगे भी रहेगा, विद स्पेशल रेफरेंस टू पीआईबी। पीआईबी को आप स्किप नहीं कर सकते, ना ही स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स को। ये तीनों चीजें आपको यहां पे करनी पड़ेंगी अगर आपको ईएसआई में एक अच्छा स्कोर लाना है। स्कीम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है ईएसआई के पेपर में। बच्चे उसको थोड़ा सा, अगर मैं देखो सिंपल वर्ड्स में बोल दूं, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, वो क्या करते हैं कि चलो यार यूपीएससी की ये सोर्स उठा लो, चलो यार ये पूरा डॉक्यूमेंट मिल गया, लास्ट मिनट यही करके चले जाते हैं। ऐसे आरबीआई नहीं होता है, यू नीड डेडिकेटेड प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये आपका फेज 2 के रिगार्डिंग देखो एनालिसिस है। पेपर वाज ऑन द सेम लाइन, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल में देखो कभी वो कुछ किसी टॉपिक से ज्यादा पूछ लेते हैं तो वो, बट लेवल वही है पेपर का, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट फेज 2 में नहीं रहा है। फेज 1 में थोड़ा सा जीए वाज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। तो अब एक चीज है जिनका अब फेज 2 का रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, वो भी अब कहीं ना कहीं वेट में लगे हैं, अब व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, तो लर्निंग तो मैंने देखो इस बार 2023 की आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब इन लर्निंग को यूज करके हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैठे तो नहीं रहना, अल्टीमेटली 200 बच्चे सेलेक्ट होने हैं, 222 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो यही बच्चे सेलेक्ट होने हैं। देन आगे क्या, व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो आपके पास, डू नॉट पुट अप पेडल, और बेसिकली ब्रेक मत लगाओ अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी में जाने चाहते हो, भले ही आपका फेज 1 नहीं हुआ कोई बात नहीं, फेज 2 नहीं हुआ कोई बात नहीं, मतलब आप जब भी रिजल्ट आएगा ठीक है, लेकिन अपने को रिदम में रहना होगा। तो एक छोटा सा सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा, सेल्फ स्टडी करो, बट हर एग्जाम दो, हर एग्जाम दो जहां पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता है, जहां पे करंट अफेयर आता है, हर एग्जाम पे दो। तो उस तरह के जो फ्यूचर एग्जाम्स है मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। देखो अभी के लिए आपके पास NIACL है, ठीक है, IBPS PO का आ जाएगा, आ गया है मतलब नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा SBI PO। ठीक है, ये दो एग्जाम जरूर देना, इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपकी आरबीआई की प्रिपरेशन है वो बहुत हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी, और इनमें आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, NICL में मैं थोड़ा सा कहूंगा कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम है, तो थोड़ा अगेन वही फाइट रहेगा, लेकिन यू शुड ट्राई, क्योंकि तैयारी है, तैयारी है। उस लेवल का पेपर तो नहीं आना जो आरबीआई में है, उससे बहुत ईजी लेवल आएगा। तो तैयारी है, करंट अफेयर आपका ना आरबीआई जैसा आना, तो उससे इजी लेवल का ही आएगा, वही वन लाइनर अप्रोच आएगी विद स्पेशल फोकस ऑन इंश्योरेंस। तो वो अपनी तैयारी है, तो ये जरूर देना है, ये देना है, ये देना है। ठीक है, क्योंकि तैयारी अगर आपने आरबीआई की ऑनेस्टली कर दी तो यू डू नॉट नीड एनी कोर्स एनी मटेरियल, अपने आप से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर वो समझ आपको आ गई है। इसके अलावा आपको नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन इन फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, मैं अभी कोई डेट प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, जो मार्केट में रूमर्स चल रही है आई विल गो विद देम, क्योंकि मैंने खुद अपनी सोर्सेज से बात नहीं की, मैं आरबीआई में बहुत ज्यादा बिजी था। क्योंकि जो आप लोगों को गारंटी प्रॉमिस की हुई थी वो गारंटी हवा में तो आती नहीं है दोस्तों, मेहनत लगती है उसके पीछे। तो उस मेहनत के लिए आई वॉज कंप्लीटली disconnected from my sources. तो मे बी इन द फ्यूचर आई विल ट्राई टू कनेक्ट एंड विल कम अप विद एन अपडेट कि कब आ सकता है। अभी के लिए जो भी मार्केट में आप सोर्सेज चल रही है उन्हीं के हिसाब से चलो, दैट्स इट। मैं भी उन्हें सपोर्ट करूंगा अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास जब कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो भाई क्या शेयर करूं आप लोगों के साथ, कुछ शेयर नहीं कर सकते, आगे आते। ठीक है, तो नाबार्ड का जो आई थिंक एक्सपेक्टेड, जो मार्केट में र्यूमर्स हैं कि अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, दैट मींस अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका नोटिफिकेशन देगा, फर्स्ट ही वीक मान लीजिए, तो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे आपकी तैयारी अगेन वही आरबीआई का ईएसआई पे फोकस रखना है, बट यहाँ पे एआरडी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एआरडी की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर नहीं पता तो पढ़ो, एग्जाम को समझो, प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन देखो और उसकी तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं, एक बहुत सारी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को भी देखना चाहते हैं कि सर सेबी के इसकी क्वेरीज आ रही हैं, बट इसके आगे देखो अभी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसीलिए क्योंकि जो मेरी इनपुट मिला है मेरे को कि लास्ट क्वार्टर हो सकता है, एग्जैक्ट लाइन वाज सर लास्ट क्वार्टर हो सकता है कि आपका जर्नलिस्ट का देखने को मिल जाए, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो दिस वाज द एग्जैक्ट वर्डिंग्स, तो मैं भी आपके लिए कुछ कह नहीं सकता। तो अभी जो इन हैंड है वो भैया देखो, ये अपॉर्चुनिटीज तो श्योर है, इसका डाउटफुल है। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्स भी आ जाते हैं, सिडबी का आ जाता है, ठीक है, एनएचबी का आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर उनके एग्जाम्स भी बीच में आ सकते हैं तो आप उनके लिए तैयार हो, यू जस्ट नीड टू कीप ऑन पुटिंग
द पेडल ऑन ए एक्सीलेटर मोड। अपनी मेहनत को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। दैट्स इट, ऑल आई वांट टू से। देन जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, चाहे आप एक फ्रेशर हैं, आपने आरबीआई नहीं दिया, और अगर आपने आरबीआई दिया है और आप रियली में आरबीआई जाना चाहते हो, तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वुड बी आरबीआई 2024। इस वीडियो की जो लर्निंग्स हैं उन्हें आप 2024 में अप्लाई करके यूज कर सकते हो। दैट कुड बी योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों एक चीज मैं आपको अभी भी बोलूंगा, आप चाहे एग्जाम से 4 महीने पहले आओ तब भी आप कर सकते हो, अगर आप एग्जाम को समझ सकते हो। बट वो जो समझ आती है वो बहुत ही देर में आती है, अक्सर बहुत ही कम। मतलब अगर मैं परसेंटेज के बारे में, मतलब परसेंटेज वाइज बोलूं, तो लेस देन 0.1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो समझ आ पाती है। ठीक है, तो वो चीज ना, इसीलिए आपको अभी से करना पड़ेगा। ऑनेस्टली यू डू नॉट हैव टू बाय एनी कोर्स। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो, गो फॉर इट। एनालाइज द पेपर, यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री मटेरियल है, यूज दैट। नोटिफिकेशन को समझो, पीवाईक्यूज देखो, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बट स्टार्ट आज से करो, अभी से करो, अगर ये 2024 आपका सपना है तो। क्योंकि आरबीआई इज नॉट ए इजी नट टू क्रैक। ठीक है, एग्जाम बाद में जब हो जाता है तो बहुत इजी लगता है, लेकिन वहां पहुंचने में पसीने छूट जाते हैं। तो 2024 में कोई कमी ना रह जाए, तो उसके लिए आज से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर आप कि सर हमें कुछ नहीं, हमें सिंपल तैयारी करनी है, हमें हेडेक नहीं लेनी, क्या एनालिसिस है, क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, तो जैसे मैं बोलता हूं एफएम के बारे में कि इफ यू वांट ए श्योर शॉर्ट गारंटी की 80+ मार्क्स का आपको कंटेंट चाहिए, वैसे तो 100% की गारंटी होनी चाहिए। देखो 100% कई बार क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे इस बार भी हुआ कि 5 मार्क्स का जो है ना, वो गड़बड़ हुआ मेरे एंड पे, नहीं करवा पाए। देखो हर चीज नहीं करवा सकते, तो 95 मार्क्स अराउंड वाज दी कवरेज। तो इसीलिए मैं बच्चों को ऑलमोस्ट 80+ की तो गारंटी है, 80 मार्क्स का अपने नोट से एज इट इज वर्ड बाय वर्ड आएगा। और आपको नोट्स का मतलब ये नहीं है कि एक अनवांटेड पूरा एक 4-5 हजार की ये भी करो वो भी करो जो आप कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप उस तरह से करना चाहते हो, टेंशन फ्री हो गए कि सर आपको फिर ना कोई बुक देखनी ना कुछ देखना, ठीक है, तो आप फिर हमारा जो कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स बैच फॉर 2024 इज लाइव नाउ। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। फेज 1 की क्लासेस इसमें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, फेज 2 की जल्दी ही होंगी। ठीक है, वी विल अपडेट अबाउट यू द फेज 2 डेट्स। इसके अलावा देखो मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है कि अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको एनआईसीएल भी चाहिए, आपको आईबीपीएस पीओ भी चाहिए, एसबीआई पीओ भी चाहिए, तो यू कैन गो विद दी बैंक महापैक और बैंक महापैक प्लस, नॉट बैंक महापैक। आरबीआई 2024 विल नॉट बी पार्ट ऑफ बैंक महापैक और एनी ऑफ द रेगुलेटरी एग्जाम। अगर आपको सिर्फ रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, तो यू कैन गो विद रेगुलेटरी का महापैक। मैं ये कहता हूं कि देखो फाउंडेशन बैच है, उससे बेटर आप ये जा सकते हो, क्योंकि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो जाता है। एंड किसी भी कोर्स की एक्चुअल प्राइस आपको यहाँ पे पे नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा है, बिल्कुल पे नहीं करना है। क्या करना है, आप ये कोड यूज कर सकते हो Y581, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट यूज अवेल कर सकते हो और बाय कीजिए ऐप से, क्योंकि वहां पे आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है। तो यूज द कोड Y581 टू एनरोल इन एनी ऑफ दीज कोर्स। इसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी 2024 की तैयारी मिलेगी, बी इट फाउंडेशन एंड महापैक्स में आपको फिर मल्टीपल एग्जाम्स की भी कवरेज मिल जाती है। तो चूज द पैक अकॉर्डिंगली, पहले उसकी कोर्स डिस्क्रिप्शंस देख लें। सो गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अब एक चीज है दोस्तों, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं, कि अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिकोडिंग ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था जो हो गया 2023 का। नाउ आई वुड बी कमिंग अप स्टेप बाय स्टेप डिकोडिंग सीरीज, जिसमें हम पहले फेज 1 को डिकोड करेंगे, फेज 1 की सोर्सेस को डिकोड करेंगे, देन फेज 2 एंड देन द ओवरऑल आरबीआई ग्रेड बी 2024। सो डू ज्वाइन मी ऑन ए डेली बेसिस। आप इन सेशंस को डू नॉट, मतलब इनको मिस मत कीजिएगा, मैं सिंपल इतनी बात कहूंगा। जहां पे भी आपको दिखे स्टेप्स टू डिकोड आरबीआई ग्रेड बी 2024, डू नॉट मिस दैट सेशन। Those sessions are very much important for self study as well as अगर आप
कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो वो सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड बाकी आप लोगों के सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। डू सजेस्ट मी कि आप 2024 की तैयारी में कैसे आपको हमारी मदद चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। आई होप आपको सेशन में मजा आया हो। मजा आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू RBI 2024. So on this note, I'm your mentor Veer, signing out.